लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट की शमूलियत के बाद आईसीसी ने मेंस क्रिकेट टीमों के लिए क्वालिफाइंग फॉर्मूला पेश कर दिया है। आईसीसी ने रीजनल क्वालिफाइंग सिस्टम अपनाने का फैसला किया है, जिसके तहत पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड्स ने तनकीद की है। इस फॉर्मूले के तहत पाकिस्तान टीम का ओलंपिक में बराह रास्त पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान की इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में 8वीं और भारत की पहली पोजीशन है। पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स का पार्ट नहीं होगी। जी हां, एलए 2028 के अंदर 100 साल के बाद जब ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है तो उसके अंदर पाकिस्तान की टीम ही नहीं होगी। आईसीसी की सिंगापुर के अंदर मीटिंग हुई थी जिसके अंदर उन्होंने फैसला किया कि आपको बताता चलूं कि ओलंपिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 टीमें जाएंगी जो कि रिप्रेजेंट करेंगी क्रिकेट को। 6 टीमों का 15 रुकनी स्क्वाड होगा, मतलब कि 90 प्लेयर्स जो होंगे ना वो ओलंपिक्स की जो स्पोर्ट्स सिटी होगी उसके अंदर रहेंगे। तो आपको बताता चलूं कि आईसीसी की जो एजीएम मीटिंग चल रही थी सिंगापुर के अंदर, उसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि वो जो 6 टीमें हैं उनको किस तरीके से सिलेक्ट किया जाए। रैंकिंग की बुनियाद पर देखें तो मजमूई तौर पर 6 टीमें ओलंपिक्स के में हिस्सा लेंगी जो कि क्रिकेट मुकाबले वहाँ खेलेंगी। उन 6 में से एक मेज़बान अमेरिका ने होना ही होना है, बाकी बच गई 5। और जो रैंकिंग की बुनियाद पर टॉप 5 टीमों में जो टीमें हैं उनसे पाकिस्तान टीम बहुत पीछे है। पाकिस्तान 8वें नंबर पर है, जिन्हें टॉप 5 में आने के लिए ना सिर्फ श्रीलंका को पीछे करना होगा बल्कि वेस्ट इंडीज से भी आगे बढ़ना होगा, साउथ अफ्रीका से भी आगे बढ़ना होगा। आज की करंट 30 जुलाई 2025 की जो रैंकिंग्स हैं उसके लिहाज से ये 6 टीमें हैं जो ओलंपिक्स में खेलेंगी और पाकिस्तान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो 8वें नंबर पे बैठा हुआ है। आप बांग्लादेश से भी नीचे हो, आप श्रीलंका से भी नीचे हो, आप अफगानिस्तान से शायद ऊपर होगे थोड़े से, लेकिन इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश से डेफिनेटली आप नीचे हो आईसीसी रैंकिंग्स के अंदर, तो आपका तो खेल ही नहीं बनता। पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है, तो क्या कह रहा है, तो पहले आप रिएक्शन वॉच कीजिए। ओलंपिक्स के अंदर आपको पता ही है कि पूरी दुनिया से लोगों को भेजा जाता है क्योंकि क्रिकेट की इतनी टीम्स नहीं है और सिर्फ 6 टीम्स जा सकती हैं। तो इन्होंने फैसला किया कि हर कॉन्टिनेंट की टॉप टीम को भेजा जाएगा। अब असूली तौर के ऊपर तो हर कॉन्टिनेंट का आपस में मुकाबला करवाना चाहिए, जो जीते उसको ओलंपिक्स के अंदर भेजें, लेकिन नहीं, इन्होंने फैसला किया कि हर कॉन्टिनेंट में से जो आईसीसी रैंकिंग के अंदर टॉप की टीम होगी वो क्वालिफाई करेगी ओलंपिक्स के अंदर। मतलब कि एशिया के अंदर T20 रैंकिंग अगर आपके सामने आ रही है इस वक्त, एशिया के अंदर इंडिया जो है इस वक्त जिसको कहते हैं ना सबसे ऊपर रैंकिंग के अंदर है। वर्ल्ड की रैंकिंग में भी इंडिया नंबर 1 के ऊपर है और एशिया में भी इंडिया से ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो इंडिया एशिया से क्वालिफाई करेगी, मतलब कि पाकिस्तान एशिया से क्वालिफाई नहीं कर सकता, ना श्रीलंका, ना बांग्लादेश, ना अफगानिस्तान। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कॉन्टिनेंट आता है, ओशनिया ये कॉन्टिनेंट है ना। अब यहां से देखा जाए तो न्यूजीलैंड है रैंकिंग के अंदर नंबर 4 के ऊपर। बेचारों का हक बनता है क्वालिफाई करना, लेकिन ये लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते क्योंकि इन्हीं के कॉन्टिनेंट की दूसरी टीम है ऑस्ट्रेलिया जो कि रैंकिंग के अंदर नंबर 2 के ऊपर है। तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेगा। 2 कॉन्टिनेंट की 2 टीम्स होगी। अब आ जाओ यूरोप के ऊपर, तो यूरोप की जो एक टीम है वो इंग्लैंड नहीं जाएगी, वो लोग दी ग्रेट ब्रिटेन की टीम के नाम से एक कंबाइंड टीम बनाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगी पूरे यूरोप को, तो वो जाएगी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो नंबर 5 पे आईसीसी रैंकिंग में अफ्रीका है, इससे ऊपर कोई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की टीम नहीं है, तो अफ्रीका चली जाएगी, क्वालिफाई हो जाएगी। क्योंकि यूएसए होस्ट है ओलंपिक्स का, तो इनकी टीम भी जाएगी अगर जो आईसीसी ने इनको रिक्वायरमेंट्स दी हुई है इन्होंने फुलफिल कर दी, इनके बोर्ड के मेंबर्स को उन्होंने चेंज कर दिया, तो ये चले जाएंगे, अदरवाइज वो कैरिबियन की टीम को डाल लेंगे। और जो आखिरी टीम होगी उसका क्या जिसको कहते हैं ना मैकेनिज्म ये लोग बनाएंगे, अभी तक किसी को नहीं पता कि उसका क्वालिफिकेशन कैसे डिपेंड करेगा। बट अगर इस तरीके को देखेंगे तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 2 बड़ी टीमें ओलंपिक्स का पार्ट नहीं होंगी, जो कि बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है। पाकिस्तान अगर टॉप 3 रैंकिंग के अंदर भी होती, दूसरे तीसरे पे भी होती, तब भी पाकिस्तान क्वालिफाई ना करती अगर इंडिया नंबर 1 के ऊपर होती। और इंडिया तो नंबर 1 पे रहेगी क्योंकि वो T20 हारे नहीं है, चैंपियन भी है। तो पाकिस्तान का तो ओलंपिक्स का सफर खत्म हो गया। यकीन करें कि ये जो पॉलिसी थी ये बड़ी हैरानकुन थी। असूली तौर के ऊपर मेरा मानना यह है कि ओलंपिक्स की जो क्वालिफिकेशन थी वो ऐसी होनी चाहिए थी कि आईसीसी रैंकिंग की जो टॉप 6 टीम्स है वो क्वालिफाई कर जाए, जो टीम थी वो चली जाती, क्योंकि वो रैंकिंग कुछ तो उनको फल मिलता है रैंकिंग में टॉप पे रहने का। तब भी पाकिस्तान शायद क्वालिफाई ना करती, लेकिन पता तो होता ना कि हमें इस टाइम तक टॉप 6 रैंकिंग के अंदर आना है। लेकिन ये करना कि हर कॉन्टिनेंट की एक टीम बगैर कोई मैच खेले रैंकिंग की बेस के ऊपर आपने भेज दिया, ये थोड़ा शॉकिंग था। या तो आप क्वालिफायर खिला देते, एक क्वालिफायर खेलो हर कॉन्टिनेंट वाले। ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा इवेंट है, वहां पे हर किसी का ख्वाब है कि गोल्ड मेडल जीतना। अब इंडियन टीम वहां पे होगी एशिया से, पूरा एशिया फिर इंडियन टीम के सपोर्ट कर रहा होगा। बट मेरा कहने का मकसद यह है कि जब से जय शाह आए हैं ना, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं और पाकिस्तान को पहले टेस्ट में जैसे कहते हैं ना सेकंड टीयर के अंदर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, डिवीजन 2 के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बर्बाद हुई है, परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, WTC के हर साइकिल में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, ऊपर नहीं आ रही। तो बात तो सही है, लेकिन
डिवीजन 2 में डालना ये ज्यादती है। आज की करंट 30 जुलाई 2025 की जो रैंकिंग्स हैं उसके लिहाज से ये 6 टीमें हैं जो ओलंपिक्स में खेलेंगी और पाकिस्तान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो उस वक्त 8वें नंबर पे बैठा हुआ है। आप बांग्लादेश से भी नीचे हो, आप श्रीलंका से भी नीचे हो, आप अफगानिस्तान से शायद ऊपर होगे थोड़े से, लेकिन इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश से लो डेफिनेटली आप नीचे हो आईसीसी रैंकिंग्स के अंदर। तो आपका तो खेल ही नहीं बनता। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कट ऑफ डेट बना रहे हो T20 वर्ल्ड कप 2026 और वॉट एवर अगर उसमें पाकिस्तान हो गया तो ये डिबेट तब्दील हो सकती है। लेकिन जिस ट्रैक पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम पिछले 2-2.5 सालों से खेलती हुई आ रही है, उसको देखते हुए बहुत मुश्किल लग रहा है। डोर्स आर नॉट क्लोज एज ऑफ नाउ, इट कैन स्टिल हैपन, बट वही वाली बात है कि 5 एशियाई टीमों के लिए सिर्फ एक स्लॉट होगा और वो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आप देखें तो इंडियन T20 टीम में ही आपको नजर आ रही है। करंट चैंपियंस हैं, जो अगली की नई पौध तैयार हुई, हम सबने देखा कि 30 जून को फाइनल होता है, एक हफ्ते बाद वो टीम जिम्बाब्वे में खेलती है, एक पहला मैच हारती है और उसके बाद जो जीतने का सिलसिला है वो आप हर टीम के खिलाफ देख रहे हैं कि विराट चले गए, रोहित चले गए, नया कप्तान आ गया, नया मिक्स बन गया, नए ओपनर्स आ गए एंड दे आर डिलीवरिंग फ्रॉम द वर्ड गो। और ऐसे ही लगता है कि 2024 से लेके अब ये एशिया कप और एशिया कप के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 ये स्टेबिलिटी हो गई है। सो पाकिस्तान, वही वाली बात है कि भाई साहब 2 टियर क्रिकेट में भी हम इतराज कर रहे हैं, हम इधर भी इतराज कर रहे हैं। सुनने में आया है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर जरा बात करेगा आईसीसी से कि हमारे साथ तो ज्यादती हो रही है। चलो पाकिस्तान तो फिर कहीं ना कहीं बात कर सकता है इस बेसिस के ऊपर कि एशिया में 5 टीमें हैं। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि न्यूजीलैंड का खुद का जो रिप्रेजेंटेटिव बंदा है, जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने खुद मार्क किया है, जिसका नाम रॉजर टूसे है, जो इस वर्किंग ग्रुप का हेड है, उसने तो खुद इस ऑप्शन को, जिसमें उसको पता है कि ओशियाना एक ही कॉन्टिनेंट है, ओशियाना में 2 ही टीम्स हैं, या तो ऑस्ट्रेलिया है तो न्यूजीलैंड, उसको पता है ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा अहेड है तो ऑस्ट्रेलिया आएगी, वहां से तो कोई इतराज नहीं आ रहा, हम बिला वजह के चौधरी बनेंगे। मैं तो कहता हूं कि भाई को शोर मचाने की जरूरत ही नहीं है। आप कट ऑफ डेट को ढूंढो और फिर आप कोशिश करो कि भाई हम एशिया की सबसे बेस्ट टीम बन जाए। मुझे वही समझ नहीं आता कि हम हमारे सामने हम मुकाबले से क्यों घबरा रहे हैं। वो 2 टियर क्रिकेट सिस्टम पे भी मैंने कल बात की थी कि भाई कट ऑफ डेट अभी 1.5 साल आगे बढ़ी हुई है। अभी आप 7वें नंबर की टीम हो, आईसीसी बोल रहा है हम 6-6 टीमों को बांट देंगे। आप करंट 7वें नंबर की टीम हो, 13 टेस्ट मैचेस आपके पास हैं। आप अपने आप को ये मोटिवेट नहीं कर रहे कि हम टॉप 5 के अंदर आ जाएंगे कट ऑफ डेट से पहले। आप अपने आप को ही नहीं बोल रहे कि हमारी टेस्ट क्रिकेट बुरी है, हमारा कोई विजन नहीं है, हम अच्छा खेलेंगे, हम टॉप 5 के अंदर आ जाएंगे। आप फड्डा करना चले हो कि नहीं हम तो इतराज करेंगे। भाई क्यों इतराज करोगे? ये सिनारियो तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए खासा मुश्किल था कि टॉप 5 में भी आ जाए और कट ऑफ डेट से पहले आ जाए और फिर आखिर तक रहे भी जब तक अनाउंस ना हो जाए। तो ये मरहला मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए खासा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के जो अगले मैचेस हैं, एक जो वेस्ट इंडीज़ के साथ है, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ है, यानी कि तमाम लो रैंक टीमें हैं और लो रैंक टीमों के खिलाफ कामयाबी हासिल करने से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, अलबत्ता हारने से ज़्यादा पॉइंट्स कट जाते हैं। तो इस वजह से फौरी तौर पर टॉप 5 में आना पाकिस्तान के लिए खासा मुश्किल था। लेकिन